आपको पता है कि लोग रात में घर में अलाउ नहीं करते, उसमें भी हमने बहुत सारे जगहों पे फुटेज के आधार पर जो है कुछ सस्पेक्ट इसमें चिन्हित किया, उसी को लेकर के रेड भी शुरू किया। इस बीच में जब यहाँ पर गहमागहमी बढ़ गई तब वो काम, किसी बात है कि वो काम बाधित हो गया और हम लोग का सारा फोकस चला गया कि अब विधि व्यवस्था को पहले संधारित करना है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि पूर्व की घटना के तरह ही अभी देखिए कि हाल फिलहाल में भी पड़िया में एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला हुआ, FIR होते होते हम लोग उद्भेदन करके बैठ गए। बिल्कुल उसके पीछे कारण एक ही था कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया, हमारा ध्यान कहीं नहीं भटका। मारने वाला देखिए बैठा हुआ नहीं है, वो गोली मारने के बाद वो जिला छोड़ता है, राज्य छोड़ता है और सबसे पहला काम करता है, हम लोग जितना पकड़ते हैं, जब पूछताछ करता है उससे पहला चीज़ वो यही करता है कि दिन रात वो सोशल मीडिया को फॉलो करता है कि पुलिस का अनुसंधान किधर जा रहा है, पुलिस का अनुसंधान किधर जा रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बाजार आप ही का है, ना हम जिला छोड़ के भाग जाएंगे, ना आप बाजार छोड़ के कहीं चले जाइएगा। पुलिस का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ना आपके सामने हम इस प्रकार से बोल पाएंगे। लेकिन अभी समय इस चीज़ का है कि आप फ्री हैंड दीजिए और परिणाम पूर्व के मामले की तरह ही आपके सामने बिल्कुल रखेंगे। हम अब ये भी कहना चाहते, देखिए हम आपसे कहीं किसी भी काम में आपको बाधा नहीं डालेंगे। बढ़िया बाजार ना आपसे कुछ कहेगा, इतना पब्लिक खड़ा काम क्या हुआ नहीं हुआ वो हम समय नहीं थे, समय के बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब हम मुझे सुबह मालूम हुआ तो मैंने ब्लॉक पर आया। हमारा दुकानदार अभी भी आश्वासन दे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा हूँ, आपसे हम लोग भी सहयोग करें। जनता आपसे सहयोग नहीं करेगी तो आप क्या करते? सहयोग हमारा भी रहे और आपके कार्य में हम कहीं डिस्टर्ब करने नहीं जाते। हमें परिणाम चाहिए और जब तक परिणाम नहीं मिलता है हमारा बाजार बंद है। इसी में हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाजार देखिए समझिए, देखिए एक बात समझिए, देखिए एक बात समझिए, हम आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि परिणाम नहीं मिलेगा। सर अपराधी के बारे में आपको परिणाम नहीं मिलेगा, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आप स्वतंत्र हैं बैठने के लिए, हर तरह का प्रक्रिया करने के लिए। अभी हमारा आपसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस के दबाव का, इस प्रकार के दबाव में फिर काम बाधित होता है, इस प्रकार के दबाव में काम बाधित होता है। इसके लिए हम लोग नहीं हैं, चालू करवा लीजिए, इसीलिए हम लोग कर लिया जाए। लेकिन अगर रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, नहीं उसमें 2 दिन का हम समय देते हैं, 2 दिन के बाद पूरे जाएंगे। ये मौका नहीं आएगा और रिजल्ट मिलेगा। ये ट्रोलिंग पर डे मोटरसाइकिल से गली गली में होता था, अब लोग नशा गली गली में कर रहे हैं। तो आप जब मोटरसाइकिल पेट्रोल मिलेगा तो डर का कहते हैं, भाई ये नहीं है, डर का माहौल ही नहीं है। पेट्रोलिंग का जहाँ तक बात रहा कि दो मोटरसाइकिल प्राथमिकता ये है कि इसके परिवहन चालू करने हम लोग लगते हैं। आपका 2 दिन का समय हमको दिया जाएगी, 2 दिन में हम हर हालत में अपराधी चाहिए, ये क्लियर कीजिए, इंश्योर कीजिए, तब बाजार खुलेगा। उस पर काम थोड़ा ऐसा है कि 72 घंटा का आपका 2 दिन कम से कम। समझिए, हम तो आपको ये कह रहे हैं, नहीं तो फिर रोड और रेलवे दोनों जाम। 72 और 24 घंटे की बात नहीं है। हमने आपको इसी के लिए एक उदाहरण भी दिया, इसी जिले का उदाहरण दिया, बाहर का नहीं दिया। बिल्कुल हाई प्रोफाइल का मामला। उस समय पर लोग भी सोच रहे थे कि वो कुछ होगा नहीं होगा, कब तक होगा, और आशा के बिल्कुल विपरीत हमने काम किया, उसी तरह से काम हो रहा है। लेकिन कल रात से जिस प्रकार का परिचय चला उसमें वो काम बाधित हुआ। हम बार बार कह रहे हैं, अपराधी बैठा हुआ नहीं रहता है, जितना समय काम करता है निकल जाता है, समय हम गवाएंगे उतना हमसे दूर जाएगा, उतना पकड़ने में समय लगेगा। कह रहे हैं 24 घंटा 48 घंटा, इसमें कोई शंका नहीं। अगर हम मान लीजिए कि उसको इस सब चक्कर में भाग करके जाके मुंबई में बैठ जाए, कलकत्ता में बैठ जाए, कल 24 घंटा 72 घंटा कहाँ जाएगा बताइए। ये तो प्रॉब्लम आपके
आपके पास आ गया। और हम हाँ, ये हम इसका सर ही सॉर्ट आउट करेंगे उसमें क्या है? इसका समाधान करने में हम लोग सक्षम हैं। ये विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ देखिए, अगर नहीं खड़े होते हैं ना आपसे नजर मिला के हम बात कर पाएंगे और आपका फिर खुला हाथ रहेगा। हाँ, तो ये जी सर, सर, मैं बिल्कुल। एक चीज बता रहा, मैं आपसे कहीं मैंने क्या कहा, हम अभी से आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है दुकान सर। अब रही दुकान, ये हमारा हथियार तो वही है सर। बाजार आज नहीं, एक दिवसीय बंदी जरूरी है। और वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे हैं, मैं आपसे नहीं बोल रहा, जब से आए हैं ठीक है, इसमें हम लोग रिजल्ट बनना चाहिए सर कि निकले नहीं 2 महीना के यहाँ अंदर। पर सर युवाओं का बहुत बड़ा समूह जो है, युवाओं का बहुत बड़ा समूह जो है सो नशा की ओर जा रहा है। सिंडिकेट चला रहा है। बहुत मादक महंगा जो मादक पदार्थ है उसी का लत लग चुका है। और लोग ऐसा जो उसमें है जो कि 150 रुपया कमाने वाले ने, वही लोग जो है 118 को भी टारगेट करते हैं, वही लोग भी टारगेट करते हैं। परसों भी रात में जो छिनतई हुई है 15,000 रुपया, वो भी उसी सब गिरोह का है। हमको अंदाजा जैसा लग रहा है 150 रुपया के लिए आने वाला 4-5 साल में अगर उस पर अमल नहीं हुआ सर, पहला उद्भेदन, ठीक है, एकदम साथ में सारा काम जब बिल्कुल बिल्कुल पहला चीज पहला ही सर नहीं छिनतई की तो नहीं है, छिनतई रहता तो ये लाख रुपया डेली लेकर जाता था। अभी तक के कर पाए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इसका उद्भेदन होगा और आप देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि बहुत क्लोज के लोग हाँ, छीनने वाला गिरोह नहीं है सर। छीनने वाला रहता तो 1 लाख रुपया इसका इनकम था, ये छीन लेता। में जा रहा है, ये छिनतई का मामला। हाँ, छीनने वाला नहीं है, छीनने वाला नहीं है। छीनने वाला रहता तो 1 लाख रुपया इसका बांटने के बाद। आगे व्यवसायी पे सुरक्षा पर क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग आगे व्यवसायी को सुरक्षा पर क्या जवाब दे रहे हैं सर? बाजार सुचारू रूप से चले, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए बाजार में पेट्रोलिंग व्यवस्था सर बढ़िया किया जाए। इसके लिए बाजार में पैदल गश्ती का रात्रि पैदल गश्ती का और एक सबसे बड़ा समस्या है सर चौक पर जाम वाला, वो भी अगर रहेगा क्लियर तो बहुत बेनिफिट होगा। उसमें चिन्हित हो गया, उसको वो एक सर नहीं डीएम साहब आते तो हम हॉस्पिटल पर भी कुछ बोल सकते हैं। नहीं अच्छा ये कैसे तीसरे बार कैसे डीएम साहब आते वो भी तो हॉस्पिटल पर कुछ अपना दे सकते थे ना। हॉस्पिटल में हमारे जाते हैं वहाँ पर ये आप बात पहुँचाइएगा। हॉस्पिटल पर भी हमारा कार्रवाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ के लोकल से छुटकारा चाहिए। पुस्तक भंडार के जो संचालक थे शत्रुघ्न कुमार, उनकी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर देने की बात ने आज रही। त्वरित रूप से जो है इसमें अलग अलग टीमों को तत्काल प्रेषित किया गया और घटना के उद्भेदन के लगातार सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान इसमें किया जा रहा है। अभी तक अनुसंधान में सस्पेक्ट या फुटेज के आधार पर जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है और इसके आधार पर रेड की प्रक्रिया चल रही है। कल रात्रि में जो है पोस्टमार्टम के सबको ले जाया गया था। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सबको सौंप दिया गया है और इस बीच में जो है बाजार में चूँकि व्यवसायी संघ है और निश्चित रूप से जो है बाजार की घटना हुई है तो संवेदनशील मामला अपने आप में है, तो थोड़ा यहाँ पे जो है बाजार में कुछ जान की समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी इसमें जो है यहाँ पे व्यवसायी संघ है उनसे भी बातचीत की गई है और इसमें निश्चित रूप से जो पुलिस है उम्मीद से बढ़ कर के काम करते हुए जितनी जल्दी हो सके मामले को उद्भेदन करेंगे और एक पुख्ता हम लोग केस इसमें इंस्टीट्यूट करेंगे ताकि इसमें स्पीडी ट्रायल करवा करके हम लोग जो है मैक्सिमम पनिशमेंट दें। जी लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। देखिए वो वारदातें हैं पूर्व में भी, तो त्वरित इसका उद्भेदन भी कर लिया जाए। तो आपके संज्ञान में पब्लिक डोमेन में जब भी इस प्रकार की वारदात होती है तो निश्चित रूप से तत्परता दिखाते हुए उद्भेदन किया गया। हमारी प्राथमिकता रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे और व्यवसायिक वर्ग जो है विशेष कर वो सुरक्षित महसूस करें, निर्बाध रूप से अपना व्यवसाय के संचालन।
जाम हटाने के में सहमति बनी है और इसमें एक जायज़ इनकी मांग है कि इसमें जो है त्वरित रूप से जवाब भेदन होना चाहिए। इसमें बिल्कुल हम लोग सहमत हैं और उसी दिशा में पुलिस कार्य कर रही है। और जब जाम का जो गतिरोध बना था उसके वजह से कुछ कार्य जो है टेक्निकल रूप में कुछ कार्य बाधित होता है, लेकिन अभी सहयोग यहाँ पर जो है सहयोग का आश्वासन मिला है और हमारे तरफ से पूरी जो हमारी क्षमता है उसको लगाते हुए इसका त्वरित उद्भेदन हम लोग करेंगे और सारे घटना का पटाक्षेप आपके सामने। सर, लगातार ऐसी घटना से अपराधियों का आपको नहीं लगता मन बढ़ रहा है? देखिए, इसमें जब भी पूर्व में इस प्रकार की कोई घटना हुई है उसका त्वरित उद्भेदन हुआ है, जिससे कि अपराधियों को निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल टूटता है। जब उद्भेदन नहीं होता तब मनोबल बढ़ता है और शह मिलता है। त्वरित उद्भेदन के वजह से टूटता है और इसमें जो है जब ट्रायल में जाकर के सजा भी हम लोग दिलाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक इफेक्टिव। सर, ऐसे अपराधी को तो स्पीडी ट्रायल करवा के सजा दिलवाना चाहिए, तब लोगों का ट्रायल पे जाएंगे, पहले चिन्हित कर गिरफ्तारी करेंगे, साथ संकलन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद फिर ट्रायल। जय हो सर।